रामायणी 47। जरासंध शिशुपाल संहारा, सहस्रा अर्जुन छल सो मारा। बड़ छल रावण सो गो बीती, लंका रहल कंचन की भीति। दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव केर मरम नहीं पयो। माया के डिंब गैल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। छो चकवे बिद धरण समाना, एको जीव प्रतीत न आना। कहाँ लो कहो अचेते गयो, चेत अचेत झगरायक भयो। ए माया जगमोहिनी, मोहिन सब जग झार। हरिचंद सत के कारणे, घर घर शोक बिकाय। बड़े बड़े मदान्ध रजवाड़ों के अहंकार और फिर उनका सर्वथा विनाश, इन बातों का उल्लेख करके सद्गुरु हम लोगों की आंखों को खोलने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि तुम क्या अहंकार करते हो, क्या तुम्हारे पास है। दुनिया की बड़ी बड़ी विभूतियां, जिनके जीवन और कर्तव्यों से इतिहास की रचना हुई है, खराब इतिहास, अच्छा इतिहास, वह सब थोड़े दिन में चले गए। ज्यादातर यहाँ खराब इतिहास वालों की चर्चा है, जिनको बड़ी गर्मी थी। स्वाभाविक इंसान को कुछ मिलता है तो गर्मी होती है, और सांसारिक पदार्थों की उपलब्धि की गर्मी का मतलब है अपना छिछलापन, अपना लड़कपन, जो अभी है और अभी खो जाने वाला है, जो स्थिर नहीं, उसके प्रति गर्मी महाअविवेक। सद्गुरु कबीर पहले पहल जरासंध को लेते हैं। जरा सिंधु शब्द में है, शुद्ध शब्द है जरासंध। कहा जाता है कि यह ऐसा बच्चा पैदा हुआ था, फटा हुआ, जिसको एक डाकनी जैसी महिला ने जोड़ करके सीधा कर दिया था। दो फाक था और जोड़ दिया था। सब काल्पनिक बातें हैं। जरासंध नाम है, ये मगध नरेश थे। बिहार में गंगा जो इधर से जाती है, आगे निकल जाती है भागलपुर होते हुए बंगाल की तरफ। पटना से दक्षिण हिस्से में मगध पड़ता है और उत्तर वैशाली। मगध प्राचीन राज्य रहा है। मगध नरेश जो इतिहास में आते हैं, अजातशत्रु, उन्होंने पाटलिपुत्र बसवाया था, पटना, और तब उसके पश्चात पटना राजधानी भारत की हुई, और पटना से ही पूरे भारत का संचालन होता था। और बृहत्तर भारत, जिसको पाकिस्तान, अफगानिस्तान लेकर के बहुत दूर तक, पटना का इतिहास बहुत पुराना है। बड़े वैभवशाली राजे महाराजे वहां हो चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वहीं रहा है,
चाणक्य के आधार पर जिसने राज्य कायम किया, यहीं पर अशोक राजा हुए हैं जिनकी प्रभुता इतिहास में प्रसिद्ध है। तो मगध नरेश बृहरथ का पुत्र जरासंध जब राजगद्दी पर बैठा, ये बड़ा प्रतापवान निकला और इसने बहुत से राजाओं को जीत करके कैद में डाल दिया। जरासंध के सेनापति शिशुपाल माने जाते हैं। शिशुपाल चेदी देश के थे, जो जबलपुर क्षेत्र है। जमुना से पार जबलपुर क्षेत्र लेकर के सारा बघेलखंड ये शिशुपाल के राज्य में आता था। शिशुपाल जरासंध का सेनापति भी था। जरासंध ने कुरुश देश और पश्चिम के मुर और नरक देश के जौन राजाओं को भी अपने अधीन किया था। वंग, पुंड्र, किरात देश के राजाओं को अपने अधीन किया था। और इतना ही नहीं, शूरसेन, भद्रकार, शाल्व, योध, पटच्चर, सुवस्थल, सुकुट, कुलिंद, कुंद, सालवायन, दक्षिण पंचाल, पूर्व कौशल, मत्स्य, जहां के हम लोग बैठे हैं, सन्नस्तपाद, इन सब राजाओं को अपने अधीन किया था। इनमें से बहुत से राजे महाराजे दक्षिण और पश्चिम को भाग गए थे। पुराणों में जो जरासंध की कथा आती है, बहुत प्रतापवान के रूप में और क्रूर राजा के रूप में, वो अपने सामने किसी को सहता नहीं था। इसी की लड़की, दो लड़कियां अस्ति और प्राप्त थी, जिससे कंस नरेश की शादी हुई थी। और कंस नरेश कृष्ण के चचेरे मामा थे, उन्मादी थे। सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने उनको मारा था। श्री कृष्ण को मरवाने के लिए कंस ने एक उत्सव रचा था और बुलाया था आदर से कि भांजे को देखना चाहते हैं, बुला लाए। उनके परिवार के सभी लोग गए थे, लेकिन उसकी चाल थी कृष्ण का प्रताप देख करके वो चाहता था कृष्ण मारे जाएं, लेकिन कृष्ण ने कंस को मार दिया था। कंस जब मारा गया, कृष्ण तो अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों लड़कियां विधवा हो गई। ये मगध को चली गई। जरासंध ने देखा विधवा लड़कियों को, बड़ा कष्ट हुआ और वो कुपित हुआ। मथुरा पर उसने चढ़ाई की। 23 अक्षौणी सेना लेकर के उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। वो बलराम से लड़ता था, कृष्ण को बच्चा समझ करके छोड़ देता था। और कृष्ण और बलराम उसकी सेना का विध्वंस कर देते थे। यादवों की सेना जरासंध की सेना को तहस नहस कर देती थी और वो फिर लौट जाते थे। हरिवंश पुराण में लिखा है कि हम 100 वर्षों तक भी जरासंध से लड़ करके विजयी नहीं हो सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है। यादवों की सभा हुई मथुरा में, तो श्री कृष्ण ने कहा 100 वर्षों तक हम लड़ते रहें तो भी जरासंध से पेश न पाएंगे, और भी खतरे से खाली नहीं है, यहां से हमें चला चलना चाहिए। तब उन्होंने द्वारिका राजधानी बसाई थी। आजकल की जो द्वारिका है, कहा जाता है उससे
दक्षिण और पूरब तरफ कोई लगभग 150 किलोमीटर पर वो द्वारिका रही। क्या रहा है कुछ ठिकाना नहीं है, भिन्न भिन्न एक अटकल है। तो द्वारिका उन्होंने बसाई और अपने बाल बच्चों को, धन संपत्ति को धीरे धीरे वहीं भेजा। काल यवन एक बहुत बड़ा राजा था, जो शायद पश्चिमी हिस्से का था, जैसे आजकल ईरान हो, इराक हो, इस तरफ का रहा होगा, ऐसा अनुमान होता है। और कहा जाता है 3 करोड़ सेना लेकर के उसने मथुरा पर हमला किया था। जरासंध का वो मित्र था। अतिशयोक्तियां इन सब बातों में बहुत हैं। और फिर वो मारा गया था। अंत में 18वीं बार जरासंध ने मथुरा पर हमला किया और श्री कृष्ण वहां से भागे, एक पर्वत पर छिप गए। पर्वत के चारों तरफ जरासंध ने आग लगवा दी, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां से कूद करके निकल गए, मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए। और द्वारिका में उन्होंने अपना निवास, स्थायी निवास बनाया। विदर्भ देश, नागपुर क्षेत्र, जहां पर भीष्मक राजा राज्य करते थे, उनकी लड़की रुक्मिणी थी, जो कृष्ण को चाहती थी। कृष्ण को ये पता चल गया था, लेकिन रुक्मी, जो उसका भाई था रुक्मिणी का, उस शिशुपाल को अपना जीजा बनाना चाहता था, कृष्ण से बैर रखता था। इसलिए शिशुपाल को उसने निमंत्रित किया। जरासंधी उसमें गए और बहुत रजवाड़े गए, लेकिन एक ब्राह्मण द्वारा रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को संदेश दिया और श्री कृष्ण, बलराम और अपनी सेना को लेकर के वो सब आए। भीष्मक ने समझा कि ये शादी विवाह देखने आए हैं, लेकिन पूर्व नियोजित ढंग से जब वो देव पूजन में बाहर मंदिर में गई रुक्मिणी, श्री कृष्ण ने रथ पर बैठा करके ले भागे। फिर हमला किए लोग, लेकिन सब मारे काटे गए। रुक्मिणी का भाई रुक्मी को तो श्री कृष्ण ने पकड़ करके बहुत पीटा और उसके बाल ओल बनवा दिए। बलराम ने डांटा कि किसी राजपुरुष को इस ढंग से नहीं करना चाहिए। और फिर कहा जाता है रुक्मी इतना लज्जित हुआ कि फिर से अपने पिता के पास न जाकर के अलग उसने राज कायम किया। ये वैर बढ़ता चला गया। जरासंध और शिशुपाल दोनों का वैर श्री कृष्ण से बढ़ता चला गया। शिशुपाल चिर देश के राजा थे, जो मैंने बताया अभी, जबलपुर क्षेत्र के, और श्री कृष्ण के फूफेजात भाई थे। और इस लेखकों ने बिना पूर्वा पर विचार किए उल्टा पलटा लिख भी दिया है। ऐसा भी आता है कि मथुरा पर जब जरासंध चढ़ाई करता था, शिशुपाल भी साथ में कृष्ण के विरोध में जाता था। आगे चल करके लिखा गया, शिशुपाल जब पैदा हुआ तो द्वारिका से कृष्ण उसको देखने आए कि फुआ को लड़का पैदा हुआ है। जब द्वारिका से वो आए देखने के लिए, तो जरासंध के साथ वो
मथुरा पर हमला कैसे करता रहा, क्योंकि मथुरा से चले गए हैं, द्वारिका में बस गए हैं, तब शिशुपाल पैदा हुआ है। तो ये सब लेखकों का अज्ञान भी है उसमें। लेकिन शिशुपाल वही प्रतापवान राजा था। शिशुपाल और जरासंध, इन दोनों का वध श्री कृष्ण के द्वारा या उनकी प्रेरणा से हुआ। शिशुपाल जब यज्ञ में, युधिष्ठिर के यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में, श्री कृष्ण की यज्ञ पूजा में क्षुब्ध होकर के गालियां दी थी श्री कृष्ण को, और उसने कहा था कि यहाँ पर बड़े बड़े राजा हैं, ऋषि मुनि हैं, स्वयं वसुदेव हैं, द्रुपद हैं, द्रोणाचार्य हैं, वेदव्यास हैं, भीष्म पितामह हैं, अश्वत्थामा है, दुर्योधन है, कृप हैं और बहुत से लोग हैं। इनके होते हुए कृष्ण की पूजा का कोई तुक नहीं है। एक अहीर की पूजा, एक ग्वाले की पूजा, ये राजा भी नहीं है। और फिर बहुत कुछ उल्टा पलटा कहा था। उसी के बाद श्री कृष्ण ने उसको मार दिया था। इस यज्ञ में ही, इसी यज्ञ के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि जरासंध को समाप्त करना चाहिए। युधिष्ठिर ने ये हिम्मत नहीं की। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया बुझाया, तो उन्होंने आज्ञा दी और भीम अर्जुन को लेकर के कृष्ण मगध गए। जरासंध के महल में उन्होंने पीछे से कहीं से छिप करके प्रवेश किया। कृष्ण महाराज बड़े कूटनीतिज्ञ थे और बहुत चालू थे। वे कहीं भी कोई काम करने में बड़े नीति निपुण थे। पीछे से प्रवेश किए और सीधे जरासंध के पास पहुंच गए और उन्होंने ललकारा, बड़े वीर बनते हो, लड़ लो, मल्ल युद्ध कर लो। तो ऐसे तामसी लोग तो सह नहीं सकते हैं। और युधिष्ठिर मुस्कुरा करके कह सकता था कि भाई क्यों लड़ लें, आइए स्वागत है, लेकिन वो एकदम लाल हो गया और उसने अपने बच्चे को राजगद्दी पर तिलक करके तुरंत मल्ल युद्ध में लग गया। और श्री कृष्ण ने इस प्रकार इशारा करवाया, ऐसा ऐसा काम करवाया कि भीम ने जरासंध को मार गिराया। उसके पश्चात जितने रजवाड़े थे कैद, वो छोड़ दिए गए। और ये भी है कि ये रजवाड़े सब बड़े बदमाश थे। श्री कृष्ण ने इनका जहां दलन करवाया, वहां से कैद में पड़े हुए रजवाड़ों को छुड़वाया। प्राग ज्योतिष, जिसको गुवाहाटी आसाम कहते हैं, वहां का राजा बहुतों को कैद करवाया था। वहां भी श्री कृष्ण ने उनको परास्त करके छुड़वाया था लोगों को। तो शिशुपाल, जरासंध, ये बड़े बड़े प्रतापवान राजा थे, क्रूर थे, लड़ाकू थे और निरर्थक लोगों को संताप देने वाले थे। साहब कहते हैं ये सब बीत गए, आज इनका कोई नाम लेवा नहीं। पुराणों के विषय में बात आई है। किसी ने पूछा किसी से कि ये पुराण क्यों बने, ये महाकाव्य क्यों बने? उसने उत्तर दिया, रघु वंश, यदुवंश, कुरुवंश, इन सब वंशों का आज केवल नाम शेष है, कोई चिन्ह नहीं है। और इन कथाओं को सुन करके, पढ़ करके हमें ख्याल होना चाहिए कि हमारा क्या रहे। ये बड़ी बड़ी विभूतियां मिट्टी में समा गई हैं। ये पुराण और महाकाव्य इसीलिए बने। देखो, समझो, पढ़ो और दुनिया का अहंकार छोड़ो।
तो इस प्रकार सदूर कहते हैं कि जरासंध मारे गए, शिशुपाल मारे गए। जरासंध शिशुपाल संहारा, सहस्रार्जुन छल सुमारा। सहस्रार्जुन भी बहुत छली थे। सहस्रार्जुन के लिए कहा जाता है कि ये तप से आशीर्वाद पाए थे, इनके 1000 हाथ थे। इसका लाक्षणिक अर्थ यही है कि बहुत बलवान थे, बहुत लड़ाकू थे। इनका क्षेत्र जबलपुर पड़ता था। है वंशी क्षत्रिय थे। एक बार ये कहीं गए थे और परशुराम के पिता यमदग्नि ने इनका सत्कार किया था। बात यह है कि वो तो ऋषि थे, उनके कामधेनु गाय थी और गाय से उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी सेना है, इनकी सेवा के लिए वस्तुएं दो। तो कामधेनु के सामने जो को वही हो जाता है, वो सब हो गया और पूरी सेना की सेवा की गई। तो सहस्रार्जुन लोभित हो गया और गाय को मांगा, उन्होंने गाय नहीं दी तो उसने छीन लिया। इतना ही अर्थ होना चाहिए। गाय तो ऐसी नहीं हो सकती कि जो मांगो सो दे दे। अच्छी गाय होगी और उन्होंने मांगा होगा और उन्होंने नहीं दिया, वो छीन लिया। परशुराम आए तो उनको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने जा करके सहस्रार्जुन की सेना को और सहस्रार्जुन को सबको मार डाला। उसके पश्चात सहस्रार्जुन के लड़के बड़ी कुपित हुए और वे आए इनके आश्रम पर। परशुराम नहीं थे, उन्होंने जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम जब आए पता चला तो गए है वंशी अर्जुन के क्षेत्र में। माहिष्मती नगरी में अर्जुन रहते थे और वो तो मारी डाले गए थे। उनके सभी पुत्रों को परशुराम ने मार डाला। वहां के लोगों को मार करके उन्होंने मनुष्यों के सिर का एक पर्वत बना दिया और 21 बार है वंशी क्षत्रियों का उन्होंने विध्वंस किया। जब बाल बच्चे सहित कुछ होते थे तो जाकर के सबको काट देते थे। ये महाभारत में कथा आती है। इसमें अतिशयोक्तियां और यह है कि संघर्ष था। लोग कहते हैं आज का जमाना बड़ा खराब है, पहले अच्छा था। पहले अच्छा था कि आज तो चिटफुट थोड़ा मोड़ा जुकाम बुखार की तरह रहता है कुछ। पहले तो भयंकर हैजा की तरह रहता था। सत्ता परिवर्तन में लाखों की हत्या होती थी, खरबों की संपत्ति नष्ट होती थी। आज केवल चुनाव का डंडा चलता है और सब बदल जाता है। गद्दी वाले सड़क पर आ जाते हैं और सड़क वाले गद्दी पहुंच जाते हैं खाली चुनाव से। तो आज का समय खराब नहीं। परशुराम क्षत्रिय शत्रु ये जगत में प्रसिद्ध है, भारत में प्रसिद्ध है। सहस्रार्जुन के विषय में बात आती है। एक बार वो नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था, अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था और रावण कहीं यात्रा में थे, पास में बालू का शिवलिंगी बना करके पूजा कर रहे थे। तो 100 हाथों से नर्मदा का पानी रोक दिया तो पानी फूल गया, बाढ़ आ गई, उसकी शिवलिंगी बह गई। उसको बड़ा कोप हुआ, युद्ध हुआ। अर्जुन ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके कैद कर लिया। ये बताया गया है कि रावण सहस्रार्जुन से हार गया था और बाली से, कहा जाता है बाली संध्योपासना कर रहा था तो रावण लड़ने गया था। तो उसको संध्योपासना के समय उठा करके कांख में दाब लिया और कांख में दाबे दाबे पृथ्वी की सभी दिशाओं में जाकर के संध्योपासना करता रहा। रावण बेचारा पे पे करता रहा तो छोड़ दिया।
ये कहानियां भी खूब विचित्र विचित्र बनाई गई थी। इनके लाक्षणिक अर्थ यही है कि बाली रावण से भी बलवान था और उसको शिकस्त किया था। अंत में रावण ने बाली से समाधान किया था, मित्रता की थी। तो शास्त्रा अर्जुन छल सो मारा, इन छल से ये मारे गए। छल बल करके इन्होंने गाय चुरा छीन लिया था, तो ये मारे गए परशुराम द्वारा। रावण की कथा बहुत प्रसिद्ध है। रावण बहुत प्रतापवान माना जाता है। यद्यपि लंका वाले कहते हैं भारत वाले रावण बना करके बैठाए हैं। गोरखपुर के एक पंडित जी हमसे कहते थे, जो कि बौद्ध विचार के हो गए थे और अब बौद्ध भिक्षु के रूप में वे रहते हैं, तो कहते थे कि मैं सिंगल गया था लंका, तो वहां वाले मजाक करते हैं कि आपके भारत वाले रावण बना के बैठा दिए हैं, यहाँ कोई कभी रावण नहीं हुआ है। स्वामी करपात्री जी ने भी एक बार लिखा था कि जो लंका आज है ये लंका रावण की नहीं है। रावण बहुत प्रतापवान था। ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त है, पुलस्त के विश्रवा ब्राह्मण माने जाएंगे, ब्रह्मा के पुत्र हैं। लेकिन सुमाली राक्षस की लड़की केकसी से रावण पैदा हुए हैं। विश्रवा ब्राह्मण पुत्र और केकसी राक्षस पुत्री। राक्षस नाम था, आज राक्षस भयंकर लगता है। इन दोनों के संयोग से रावण पैदा हुए, इसलिए रावण को ब्राह्मण और राक्षस दोनों कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में बराबर ये बात आई है, ब्रह्म रक्षसाम, ब्राह्मण भी और राक्षस भी। और इनका प्रताप दुनिया में है। विश्वामित्र जब श्री राम को लेने गए कि हमारे यज्ञ में विध्वंस होता है, आप राम को दीजिए, राम हमारी रक्षा करें। दशरथ ने कहा, महाराज बुढ़ापा में 4 लड़के मिले हैं और ये आप मत कहिए, बड़े कोमल हैं ये राक्षसों से क्या लड़ेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूंगा सेना के सहित, राक्षसों से मैं लड़ूंगा। हाँ, अगर रावण है तो मेरी हिम्मत नहीं। ये वाल्मीकि रामायण में बात आती है। रावण के सामने दशरथ भी कांपते थे। उन्होंने कहा, रावण का मामला है तो मेरी हिम्मत नहीं। उन्होंने कहा, रावण का मामला तो नहीं है, लेकिन मैं राम को ही चाहता हूं, कायर मत बनो। अंत में राम को लेकर के गए थे। रावण का प्रताप वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में बहुत विस्तृत वर्णन है। युद्ध कांड में तो उनका शरीर शांत हो गया, मारे गए हैं, लेकिन इतना बड़ा बलवान रावण था, कैसे हुआ? इसका समाधान करने के लिए कवियों ने उत्तर कांड में रावण का जन्म लिखा। हनुमान की भी महिमा किष्किंधा कांड से शुरू होती है, सुंदर कांड में और बढ़ती है, युद्ध कांड लंका कांड में और बढ़ती है। तब श्रोताओं के मन में होने लगा, भाई हनुमान जी इतने बड़े थे तो क्या थे, कैसे जन्मे थे? तो इसका समाधान करने के लिए उत्तरकांड में हनुमान को भी लिखा गया। इस प्रकार पैदा हुए। वह केसरी वानर की पत्नी अंजना थी, लेकिन पवन ने उनको गर्भवती किया था और पैदा होते ही सूरज को निगल जाना चाहते थे, और वो सब बड़ी बड़ी महिमा लिखा गया। तो रावण प्रतापवान राजा था। रावण जैसे वाल्मीकि रामायण है, उसके अनुसार उसका प्रताप ये जमुना के पार से ही था। जब श्री राम गए, श्री राम की राजधानी यानी दशरथ का राज्य तो लगता है प्रतापगढ़ तक रहा होगा, और उसके उत्तर के क्षेत्र है। बस्ती जिले के आगे नेपाल का थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है, फिर पर्वत आ जाता है। तो दशरथ का राज छोटा था। जब श्री राम वनवास चले हैं तो कुछ दूर आकर के उन्होंने उत्तर मुख करके नमस्कार किया है अपने राज्य को।
तब फिर चले, तब श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां हम लोग बैठे हैं प्रीतम नगर में। ये वत्स देश कहलाता था, और यहां से पश्चिम और उत्तर कोण पर गंगा पार हो सकता है 50-60 किलोमीटर हो, श्रृंगवेरपुर है। वहां गोहराज राज करते थे, वहां पर वाएं, इधर गोहराज का राज था, इधर वत्स देश था जहां हम लोग बैठे हैं। यहाँ के अलग राजा थे। और यहां से वह जब जमुना पार गए हैं और चित्रकूट में बस गए हैं, और फिर भरत आकर के मिल करके लौटे हैं, तब वहां के ऋषि मुनि वहां से चलने लगे, उदास हो गए, यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो राक्षस हैं वे कुपित हो रहे हैं। ये धन्नावाण लेकर के राम यहाँ हैं, इतने बलशाली हैं, तो यहाँ के राक्षस समुदाय के लोग कुपित हैं, और यहाँ पता नहीं कि आफत हम लोगों पर भी आए, तो ऋषि मुनि भी छोड़ छोड़ करके चलने लगे। इसका मतलब है रावण के राज की शाखाएं या उनके अधीनस्थ राक्षस परिवार के राजे महाराजे चित्रकूट तक व्याप्त थे। और धन्ना बाण लेकर के राम चलते थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी ने राम से कहा है कि आप काम विजयी हैं, ये प्रशंसनीय है, और लोभ भी आपको नहीं है, लेकिन आप क्रोध को नहीं छोड़ते। निरपराध प्राणियों का वध करना ये उचित नहीं है। आप तपस्वी वेश में हैं, आप अपने वेश की मर्यादा को देखिए, किसी निरपराध की हत्या मत कीजिए। जब अयोध्या चलेंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे, तब धन्ना बाण का उपयोग ज्यादा करेंगे। यहां ज्यादा अस्त्र शस्त्र बांधना, जब उन्होंने कहा उसके पहले अगस्त जी ने उनको अस्त्र शस्त्र काफी दे दिया था। अभी भी एक विडंबना है, श्री राम के काल से अगस्त बहुत पहले हुई है, लेकिन दोनों को जोड़ा गया है। जैसे कबीर साहब और गोरखनाथ को जोड़ा गया, जबकि कबीर साहब से गोरखनाथ 400 वर्ष पूर्व हुए हैं। हर दो बड़े पुरुषों को, कवियों को जोड़ने की लालसा बहुत रहती रही है। दो बड़े पुरुषों को जोड़ा जाए और जिसमें अपनी श्रद्धा उसको ऊपर उठाया जाए और दूसरे को नीचे गिराया जाए। वाल्मीकि रामायण का लेखक राम को बड़ा नहीं मानता था, इसलिए उसने अगस्त से राम को छोटा रखा। राम ने उनको भगवान कहा, गुरु कहा, गुरु न मेरे गुरु, और अगस्त ने उनको उपदेश दिया। गोस्वामी जी ने राम को बड़ा माना अगस्त से, इसलिए राम को उनके सामने, अगस्त को राम के सामने झुका दिया है। तो सीता ने कहा कि आप ऐसा न कीजिए। तब राम ने कहा कि तुम हमें प्रिय हो और तुम हमारे कल्याण की बात कहती हो और तुम्हारी बात बड़ी अच्छी है, लेकिन मुझे तो इन राक्षसों को वैसे भी वध करना चाहिए था, और ऋषि लोग कातर होकर के, दुखी होकर के इन्होंने हमसे कहा है कि ये राक्षस हमें बहुत सताते हैं, तो ऋषियों की रक्षा के लिए मुझे तो ये करना ही है। ऐसा कह करके उन्होंने धन्नाबाण हाथ में चमकाते हुए आगे कदम बढ़ाया। तो ये सबसे लगता है कि वहां रावण का राज्य था और राक्षस कुपित हो गए थे। उसके पश्चात सुपर्णरेखा का विरूपण, खरदूषण का वध, ये सबसे उत्तेजना और बढ़ी, लेकिन इस उत्तेजना को रावण ने छोड़ दिया। उस सीता के सौंदर्य से मोहित होकर के सीता को ले गया, और कितना समझाने पर भी वो नहीं माना। उसने बारंबार कहा
बूढ़े मंत्रियों ने समझाया, माता ने समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। उसने कहा, मैं सुंदरी सीता को वन से लाकर अब मात्र राम से भय खाकर उसे लौटा नहीं सकता। रावण ने और भी कहा है, मैं टूटकर 2 टुकड़े भले हो जाऊं, परंतु किसी के सामने झुक नहीं सकता। ये मेरा सहज दोष है, और जो स्वभाव होता है उसको जीतना असंभव होता है। द्विधा भज्येमप्ययम् न नमेयम् तु कस्यचित्, द्विधा भज्येमप्ययम् न नमेयम् तु कस्यचित्, एस्मे सहजो दोषः स्वभाव दुरतिक्रमः। रावण ने नहीं माना, सीता को नहीं लौटाया, और उसका परिणाम रावण का विनाश हुआ। दुर्योधन प्रसिद्ध राजा, इनकी कथा महाभारत में विस्तृत रूप में दी गई है। माता सत्यवती की आज्ञा से विचित्रवीर्य की 2 विधवा पत्नियों से और एक दासी से वेदव्यास ने गर्भाधान किया था, जिसमें धृतराष्ट्र अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, उसमें दुर्योधन था। दुर्योधन बहुत प्रतापवान था। पांडवों के प्रताप को देख करके धृतराष्ट्र दुर्योधन मिल करके लाक्षागृह में उनका दाह करवाना चाहता, लेकिन वो बच निकले थे। उसके पश्चात राजा द्रुपद की पुष्पुत्री जो कृष्णा थी, द्रौपदी जिसको कहते थे, शुद्ध नाम उसका कृष्णा रहा है, उसके स्वयंवर में 5 पांडव पहुंचे थे और उनकी कुशलता और वीरता से वहां पर विजयी हुए थे। उस यज्ञ भूमि में, स्वयंवर में, और पाणिग्रहण हुआ था। ये सब देख सुन करके धृतराष्ट्र ने फिर से पांडवों को बुला लिया था। दुर्योधन ने विरोध तो किया था, लेकिन उन्होंने बुला लिया और अलग से इंद्रप्रस्थ राजधानी उनकी बनवा दी, वे रहने लगे। उन्होंने जब यज्ञ किया, युधिष्ठिर ने यज्ञ में काफी धन धान्य चढ़ा। उनकी सुकीर्त देख करके दुर्योधन को कष्ट हुआ। दुर्योधन के मामा शकुन ने कहा, तुम दुखी न रहो, युधिष्ठिर बड़े जुआड़ी हैं, जुआ में निमंत्रित करो, और वह निमंत्रण पा करके रुक नहीं सकते, चाहे कितने धर्मवान हैं, जुआ में डट पड़ेंगे, और मैं चालाकी करके उनको हरवा दूंगा और सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। यही किया गया। निमंत्रित हुए, युधिष्ठिर आए और जुआ शुरू हुआ। बड़े बड़े रजवाड़े आए, मीलों में पड़ाव पड़ा, और जुआ में युधिष्ठिर सब हार गए और हार करके चल दिए। अंत में धृतराष्ट्र बुला करके सब कुछ वापस कर दिए, तो बड़ा संतोष उनको हुआ और लेकर के वापस हो गया। फिर चले। दुर्योधन ने कहा, फिर क्या हुआ, जीत करके क्या मतलब हुआ, फिर बुलाओ। फिर बुलाएंगे, लेकिन युधिष्ठिर को अकल न आई, वे फिर लौट करके आए, जुआ खेले। अब की बार ये शर्त थी कि जो जुआ में हारे वो 12 वर्ष जंगलवास करे और 1 वर्ष अज्ञातवास करे। और अंत में यही हुआ। शकुन की चाल से युधिष्ठिर हारे। 5 पांडव द्रौपदी सहित 12 वर्ष वनवास किए, 1 वर्ष अज्ञातवास किए। और शर्त ये थी कि इस प्रकार जब आए तो राज मिल सकता है, लेकिन जब लौटे
राज्य नहीं मिला। श्री कृष्ण दूत बन करके गए और कहे, पांचों पांडवों ने कहा था कि एक एक गांव दे दें पांचों भाइयों को, हम गुजर कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा सुई की अगर बराबर जमीन बिना युद्ध के नहीं देंगे। अब ये सब क्या है? यही अहंकार नष्ट का। आज भी ऐसे अहंकारी जीव हैं और वही जिंदगी भर लड़ते लड़ते, तलवार से नहीं लड़ते, मुकदमे में लड़ते लड़ते पस्त होते हैं और दूसरे को पस्त करते हैं। अंत में युद्ध हुआ 18 दिन का और उसमें कौरवों का विनाश हुआ ही, पांडवों का भी विनाश हुआ। क्योंकि युद्ध में तो दोनों तरफ का विनाश होता है। युद्ध कभी कल्याणकारी नहीं होता है। जिन रजवाड़ों ने युद्ध किया वे कोई लोक मंगल का काम नहीं कर सके। जैसे समुद्रगुप्त, इसने जीवन भर युद्ध किया, ये भारतीय नेपोलियन माना जाता है और देश में कोई कल्याण का काम ज्यादा नहीं कर सका था। लेकिन चंद्रगुप्त, इन्होंने युद्ध कम किया और लोक कल्याण का काम ज्यादा किया। शक्ति जब अपनी रहती है तो अच्छे मार्ग में लगती है। जो साधु महात्मा लेखक लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं तो उनकी पुस्तकें बात प्रतिबाद में जाती है, उनकी लेखन शक्ति युद्ध में जाती है। काशी में ऐसी सी पत्रकारिता हुई, एक ने पत्रकारिता निकाली भूतनाथ, दूसरे पत्रकार ने लिखा, संपादक ने लिखा भूत में भा में अगर शाही भर जाए तो हो जाता है मूतनाथ। तो उसने उनको लिखा और जो उल्टा पलटा अपनी शक्ति छीन किए। अच्छे अच्छे लेखक ऐसा करते हैं। तो जो अपनी शक्ति लड़ाई में समाप्त कर देते हैं रचनात्मक दिशा में, वो कैसे लगे। और दुर्योधन मारे गए। सदगुरु कहते हैं कि ये बड़े बड़े प्रतापवान कहलाने वाले, क्या प्रतापवान। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, महान सिकंदर लोग कहते क्या महान। छोटी सी जीवन में जितना वो कुछ किया, आतंकवाद फैलाया, मारा काटा, अंत में स्वयं बुरी तरह से मरा और उसके राज्य में जो कुछ आया वो सब दुखी रहे जितने लोग आए। क्या महान था। जवाहरलाल ने कहा कुछ महान नहीं, बकवास इसकी महानता। साहब कहते हैं जरासंध, शिशुपाल, संहारा मारे गए। सहस्त्रार्जुन बड़ी छली बली थे, मारे गए। बड़ छल रावण सो गो बीती। बड़े छली बली रावण थे, वो भी बीत गया। लंका रहल कंचन की भीति। साहब कहते हैं कि लंका राजधानी की दीवार सोने की बनी थी, सोने से छाया था। ये महिमा पर वचन है, मतलब धनी राजा था। लंका रहल कंचन की भीति। रहल, गयल, मायक, डिंब, गयल सब राजा, ये सब साहब की भाषा बीजक की बारंबार हमें बताती है कि बीजक ही उनका मूल ग्रंथ है। भोजपुर गोरखपुर के बीच, मिर्जापुर गोरखपुर के बीच उनका खास रहने का केंद्र था। यही उनकी भाषा थी। साहब जब भाषण करते रहे होंगे तो ऐली गैली कपुट उसमें रहता होगा। लंका रहल कंचन की भीति। दुर्योधन अभिमानी गए। दुर्योधन अपने अभिमान में मिट गया। राज्य दे देता, क्या नुकसान होता। पांडव केर मर्म नहीं पयो। वो पांडव का रहस्य नहीं समझा। पांडव कमजोर हैं हमसे, इतने मान लिया। लेकिन शक्ति संचालन जिनसे होती है उसका बड़ा मूल्य होता है। पूरे संसार में सब जगह अगुवा का बड़ा मूल्य होता है। घर का अगुवा हो, समाज का अगुवा हो, देश का अगुवा हो, पार्टी का अगुवा हो, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वो अगर कायदे से है तो घर, समाज, परिवार, पार्टी, देश ठीक से चल सकते हैं। और वो गड़बड़ है तो सब बिगड़ जाता है।
श्री कृष्ण ऐसे नीति निपुण थे। ये भी तो कहानी है कि श्री कृष्ण लेटे थे और युधिष्ठिर गए थे कि अर्जुन गए थे, और उधर दुर्योधन गए थे उनसे सहायता मांगने के लिए। तो दुर्योधन तो अहंकारी था, और श्री कृष्ण किससे रहने खड़ा हो गया, और इधर अर्जुन पैर की तरफ खड़े हुए। तो उन्होंने कहा कि जो चाहो, एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना, और दोनों संबंधी हैं। दुर्योधन ने कहा अकेले क्या करेंगे, आप सेना दे दीजिए। तो सेना दे दिया दुर्योधन को, श्री कृष्ण अकेले पांडवों की तरफ। लेकिन वो अकेले कई सेना से अधिक थे। तो पांडव का रहस्य ये नहीं समझे कि पांडव की तरफ श्री कृष्ण है जो नीति निपुण है, शूरवीर हैं, कुशल हैं, और उनके संचालन में हमारा विनाश होगा। माया डिंब गैल सब राजा, डिंब दंभ का अपभ्रंश है। वैसे डिंब डिंभक पुत्र को कहते हैं, लेकिन यहां वो अर्थ नहीं है। डिंब दंभ, माया के दंभ, माया के दिखावा में गैल सब राजा नष्ट हुए। उत्तम मध्यम बाजन बाजा, उत्तम और मध्यम बाजा बजता रहा पीछे। अच्छा कहे गए, बुरा कहे गए। जिन्होंने अपने जीवन में समाज की सेवा की, ऐसे राजाओं की प्रशंसा होती रही, आज भी होती है। और जिन्होंने विध्वंस किया, विनाश किया, वे निंदित होते रहे। सब जगह की यही बात है। रह गो पंथ थकित भौपोना, पौन तो थक जाते हैं लेकिन पंथ रह जाता है। प्राण पखेरु सबके उड़ जाते हैं, लेकिन किए हुए कर्तव्यों के संस्कार समाज में रह जाते हैं, और उससे निंदा प्रशंसा चलती रहती है। आदमी को अपने मन को माया के पदार्थों में न रखना चाहिए। माया के कितने पदार्थ मेरे पास हैं, नहीं है, क्या मूल्य। श्री पूर्ण साहब के पास क्या रहा, श्री काशी साहब के पास क्या रहा, श्री रामराज साहब के पास क्या रहा, इसका क्या मूल्य है। उनका मूल्य जो वो थे। स्वामी शंकराचार्य, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, स्वयं कबीर साहब, महात्मा ईसा, हजरत मोहम्मद, इनके पास क्या था, इसकी कोई कीमत नहीं। जो वह थे उसकी कीमत है। हजरत मोहम्मद को सप्ताह में 2 दिन भी जौ की रोटी पेट भर मिलना मुश्किल था। ये मैंने एक जगह पढ़ा है। महात्मा ईसा पैदा हुए थे तो नाद में घास रख करके उनकी मां मरियम ने एक कपड़ा बिछा के रखा था, पलना नहीं था बच्चे के रखने के लिए। कबीर साहब ऐसी जगह ही छोड़ दिए गए थे तालाब पर, और पाला था एक गरीब परिवार में। और दुनिया के बड़े बड़े पुरुष से मानो कोई राजा का लड़का हुआ, और राज से क्या हो, राज तो उससे बड़े बड़े रजवाड़े थे। महात्मा बुद्ध एक छोटे राजा के लड़के थे, बड़े बड़े रजवाड़े हुए हैं, उनके क्या मूल्य है। महात्मा बुद्ध की ऐसी भी स्थिति आई है कि चौमासा कहीं रहे हैं। मथुरा में एक ब्राह्मण ने एक बार चौमासा उनका करवाया था, लेकिन अब उत्साह में करवा लिया, आगे 1 महीना राशन दिया, फिर नहीं दे पाया तो आना जाना बंद कर दिया। और सैकड़ों लोग रहते थे बाहर, बाग जंगल में उनका सब उनकी छावनी डाली जाती थी, तो आने जाना बंद कर दिया। तो वहां बहुत से बंजारे पड़ाव डाले थे। वो जब जाने की महात्मा लोग भूखों रहते हैं तो एक एक मुट्ठी चावल निकाल करके देते रहे, तो पीस करके उसका माड़ जैसे बना करके थोड़ा थोड़ा लोग लेते रहे। ऐसा भी पड़ा है कि सूखा पड़ा है, कहते पहले नहीं सूखा पड़ता, पहले घोर जंगल था, नहीं सूखा पड़ा। और महात्मा बुद्ध ने सोचा कि अब ये कहाँ रहेंगे चौमासा, तो पर्वत पर चले गए। तो वहां के कोमल घास और घास के बीज इत्यादि पीस पीस करके लोग खाते थे। महात्मा बुद्ध बूढ़े थे उस समय, दांत भी ठीक से नहीं थे, तो उनके लिए घास पीस करके उबाल के दिया जाता था। ऐसी ऐसी कठिनाइयों में निपटे। तो ये दुनिया के जो महापुरुष जिनकी सुगंधी आज व्याप्त है,
उनके पास क्या था इसका मूल्य नहीं, वे क्या थे इसका मूल्य। आवाज का युग ही अलग है, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे महात्मा महावीर हो, चाहे कबीर साहब हो या कोई भी हो। आज का ये जमाना, आज जैसे जमाना थोड़ा था कि रिजर्वेशन करवाए कोई जाकर के और समाज के सहित गए, बर्थ खोल दिए, बिछा लिए और सोते चले जा रहे हैं। अब वहां पहुंचे स्टेशन पर तो भक्त लोग गाड़ी लिए तैयार है और बैठे वहां पहुंचे। ये कहां जमाना था, पैदल चलते चलते अपना आसन बासन लिए पैदल चलते, बीच में नदी आ गई। अब वो आज के समान बढ़िया बढ़िया पुल थोड़े थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने समाज सहित जा रहे थे, आगे के गांव वाले उनको विरोधी धर्म वाले समझ करके पुल तोड़ दिए। हल्का हल्का पुल होता था तो बुद्ध वहीं जंगल में रह गए समाज सहित। दूसरे दिन उनके भिक्षुओं ने लकड़ी काट करके और कुछ चाबच्चा जैसा बनाया, कुछ वैसा बनाया, पकड़ वकड़ करके मैंने किसी प्रकार वो नदी पार की। दूसरे तरफ गए, बाग में रहे और वहां पर सख्त मनाही थी गांव वालों की, कोई पानी इन भिक्षुओं को न दे, कोई भिक्षा न दे। गांव के बाहर कुआं रहा इसलिए जाए पानी भरने भिक्षुओं में पानी के लिए। अब कोई दयालु स्त्री रहे दे दे। धीरे धीरे भिक्षु लोग गांव में गए, तब देख सुन करके सबके मन में थोड़ा प्रेम जगा। कुछ लोग आए उल्टा पलटा कहे आप धर्म के नाशक ये हैं वो हैं। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया। महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व अच्छा था, वैरागवान थे, प्रभाव से उनके सब चुप हो गए। फिर स्वागत हुआ। कैसी कैसी कठिनाइयों को सह करके वो महात्मा लोग काम किए होंगे। किसके पास क्या था मूल्य नहीं है, क्या है इंसान, लेकिन माया के डिंब गैल सब राजा, उत्तम मध्यन बाजन बाजा। छो चकवे बीत धरण समाना। चकवे चक्रवर्ती का अपभ्रंश है। छह चक्रवर्ती, इसमें नाम आया जरासंध, शिशुपाल, सहस्त्रार्जुन, रावण, दुर्योधन, पांडव। अथवा वेन, बलि, कंस, दुर्योधन, पृथु, सहस्त्रार्जुन, ये छह चक्रवर्ती। छह चक्रवर्ती बहुत प्रसिद्ध जो माने जाते हैं, पृथु, मानधाता, नहुष, सुहोत्र, शिव और मरुत। साहब कहते हैं छह चक्रवर्ती बीत करके धरणी में समा गए। समुद्र पर्यंत जिनका राज्य हो सर्वत्र वो चक्रवर्ती, लेकिन वो आज नहीं है। एको जीव प्रतीत नहीं आना, लेकिन एक जीव को विश्वास नहीं पड़ता है कि हम मरेंगे। समझाओ तो लगता ही नहीं हम मरेंगे। उदाहरण दिया जाए, चक्रवर्ती लोग मर गए, उनकी सारी चीजें नहीं रह गई, तुम कैसे बचोगे? लोग हंसते हैं, क्या महाराज मरे मरे करते हो, अशुभ बात करते हो। अरे मरेंगे तब मरेंगे। कालो कहो अचेत ही गयो, चेत अचेत झगड़ा एक भयो। साहब कहता कहां तक कहूं, लोग अचेत ही में गए। जिसके लिए जीवन मिला था वो काम नहीं किए। इतना उत्तम जीवन, विवेक संपन्न मानव जीवन, जहां पर सारी वासनाओं को त्याग करके आत्म शांति प्राप्त कर सकते हो, उस जीवन को माया के मोह में बिता रहे हो। कितना दुर्भाग्य। ये दुनिया की कूड़ा कबाड़ माया। शरीर कूड़ा कबाड़ है, इसके लिए कुछ कूड़ा कबाड़ चाहिए, और कूड़ा कबाड़ मिलता रहेगा, मिलता छुटता रहेगा। कभी अपने मन को माया की चीजों में मत बांधो। लेकिन लोग अचेत में गए, कालों कहो अचेत ही गए, सोए सोए संसार से चले गए, विवेक न जगा। चेत अचेत झगड़ा एक भयु, पीछे झगड़ा जरूर खड़ा हुआ कि कौन चेत है कौन अचेत है। सब अपने को सचेत मानते हैं, दूसरे को अचेत। अच्छे अच्छे वैरागवानों को लोग बंधन में मानते हैं और अपना रागी हैं, किंतु अपने को मुक्त मानते हैं। एक साधु वेशधारी कहें विशाल साहब को, क्या वे एकांत रहते हैं? मैं नहीं एकांत रहता हूं। तो वह जो साधु वेशधारी रहे महंत, वह घोड़ा रखे रहे, तो घोड़ा की घास छीलने के लिए बाग में घंटों रहे। तो कहें मैं बाग में, मैं भी बाग में रहता हूं। विशाल साहब बाग में रहते, एकांत रहते, मैं नहीं रहता।
तो एक बार श्री विशाल साहब जा रहे थे, वैसे श्री प्रेम साहब पीछे पीछे थे आसन लिए। तो श्री विशाल साहब उनको देखे तो बैठ के बंदगी की, साहब बंदगी साहब। श्री प्रेम साहब ने मुझसे कहा कि अब जो साहब बंदगी कर मैं कैसे नहीं करूं, मैं भी बंदगी किया, फिर बंदगी की, अब चले गए, कुछ कहे नहीं। विशाल साहब किसी को चिढ़ाते नहीं थे, व्यंग नहीं करते थे। वो जा रहे थे, सोचे कि घास छील रहे हैं, हम चले जाएंगे, सोचेंगे कि बंदगी नहीं की, और वो तो कर नहीं सकते हैं, तो मैं ही कर लूं। तो उन्होंने कर लिया। तो जो अचेत है वो अपने को सचेत बल्कि मान लेता है, और जो सचेत है उसी को अचेत कहता है। कौन बंधन में है, कौन मोक्ष में है, ये द्वंद्व रहता है। साधुओं में भी कितने साधुओं में सनक है कि दूसरे लोग बंधन में हैं, हम मुक्त हैं। क्योंकि आदमी अपने जैसा वो सब बाहर का चाहता है, जो हमारे जैसा खाए, हमारे जैसा पहने, हमारे जैसा रहे, वो मुक्त, बाकी बंधन में। एक महात्मा ने जब बड़ा अहंकार किया, हम इतना कपड़ा पहनते हैं, हाथ नहीं छूते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तब मैंने कहा हाँ महाराज, आपके संप्रदाय में तो ऐसे संत हैं जो नंगे रहते हो, महात्यागी होते हैं। अरे कहे उनका नरक होता है, और चिढ़ गए उनके लिए। अब वो कपड़ा इतना पहनते हैं तो उनको गरज था, ज्यादा नहीं पहनते हैं, और जो पहनता ही नहीं है उन्होंने एक वाक में प्रशंसा नहीं की उनकी, कहा वो नरक में जाते। तो साधुओं में कितना है कि उनको अहंकार है कि हम मुक्त हैं, दूसरे बंद हैं। चेत अचेत का झगड़ा रहता है, कौन चेत है कौन अचेत है, ये झगड़ा कोई फायदा नहीं। तुम स्वयं सचेत बनो। ये माया जगमोहिनी मोहिन सब जग झारी। साहब कहते ये माया जगत को मोहनी है और जगत के सारे जीवों को झार झारा मोह लिया है। हरिचंद सत के कारण घर घर शोक बिकाए। साहब कहते हरिश्चंद्र भी माया में फंस गए। वह सत्य की रक्षा के लिए घर घर में काशी में शोकित होकर के बिके। एक ब्राह्मण को करने के लिए छली ब्राह्मण, एक छली ब्राह्मण ने हरिश्चंद्र को छल लिया, उनका सब धन ले लिया, राजपाट ले लिया, और खुश करने के लिए, क्योंकि अंतिम दान भूषी दक्षिणा, सारा दान करवा लेने के बाद पंडित लोग कहते भूषी दक्षिणा दो अंत में। तो उस दक्षिणा में अब इनके पास कुछ रह नहीं गया था, सब ले लिए थे। तब काशी में जाकर के एक ब्राह्मण के हाथ अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बेचा, और डोम के हाथ अपने को बेचा। साहब कहते हैं जो विवेकी होगा, पारखी भगत होगा, वो किसी को ब्राह्मण को खुश कर, छली ब्राह्मण को खुश करने के लिए ऐसा करेगा? वो ऐसा नहीं कर सकता है। हरिश्चंद्र को भी तृष्णा थी कि हमें स्वर्ग मिलेगा अगर ब्राह्मण को खुश करेंगे, और ऐसे छली ब्राह्मण को खुश करना। साहब कहते ये भी माया है। हरिश्चंद्र मायावशी बिके, कोई विवेक नहीं रहा। हरिचंद्र सत के कारण घर घर शोक बिका है। इसलिए किसी प्रकार की माया ठीक नहीं है। धार्मिक क्षेत्र में जो हम धर्म के भुलावे में माया में पड़ जाते हैं, भी गलत है, और दुनिया के पदार्थों के माया में पड़ जाते वो भी गलत है। माया का अहंकार साहब कहते गलत है। बड़े बड़े राजे महाराजे गए, हमारा और आपका जीवन भी जाने वाला है, इसलिए अहंकार त्याग करके माया मोह से ऊपर उठें।